राष्ट्रमेव जयते में अब बात उस प्राचीन और ऐतिहासिक महादेव मंदिर की जो सदियों से हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है, जहां महाभारत कालीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने देश के कोने से भक्त पहुंचते हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच नूह में मौजूद नलहरेश्वर महादेव मंदिर को आखिर क्यों दंगइयों ने निशाना बनाया? कैसे 6 घंटे तक दहशत में रहे मंदिर में मौजूद लोग? इसी पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। चारों ओर हरियाली बिखेरती खूबसूरत अरावली की पहाड़ियां, जिसके आंचल में सिमटी है हजारों साल पुरानी पौराणिक और ऐतिहासिक विरासत। इन पहाड़ियों के बीच मौजूद है भगवान शिव का एक ऐसा पवित्र धाम जो नलहरेश्वर महादेव मंदिर के नाम से देश दुनिया में विख्यात है। हरियाणा के मेवात में 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ नल्लड़ महादेव मंदिर, इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसके अंदर जो शिवलिंग है वो 5100 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसके बारे में कहा जाता है खुद ही धरती से प्रकट हुआ था और इस पर किसी तरह का कोई प्रहार नहीं कर सकता, ना ही इसे किसी तरह से छेनी हथौड़ी के जरिए रिनोवेट किया जा सकता है। नलहरेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा के नूह जिले में मौजूद है। नूह शहर से इस मंदिर की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। मंदिर में महाशिवरात्रि का भव्य मेला लगता है और शिव भक्त यहाँ कावड़ भी चढ़ाते हैं। सावन के महीने में यहाँ जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंदिर में मौजूद शिवलिंग का इतिहास करीब 5100 साल पुराना है। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इसी जगह अरावली पर्वत पर भी कुछ समय बिताया था और शिव की उपासना की थी। मंदिर में मौजूद शिवलिंग की स्वयंभू उत्पन्न होने की मान्यता है। ये पांडवकालीन मंदिर है और शिवलिंग के बारे में जो मान्यता है, क्या कहानी है? देखिए, जैसा आप बता रहे थे और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये 5100 वर्ष पुराना है, पांडवकालीन है। ये साक्षात स्वयं प्रकट है। इस शिवलिंग में कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं, जैसे नागराज के बारे में आपको बताया था। इस नागराज को जो इनके शिवलिंग के साथ लिपटे हुए हैं, इसे डेकोरेट करने की कोशिश करी गई थी। इस पर शैनी वगैरह चलाई गई थी ताकि इसे कलरफुल करा जाए, लेकिन उसी समय 10 फीट लंबा नाग निकल के फन खिलार के शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया। जो लोग कार्य करने के लिए आए थे वो एकदम सहम गए। मंदिर में पांडवकालीन कुआं भी मौजूद है, लेकिन मंदिर में एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से माना जाता है। मंदिर से तकरीबन 500 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर एक कदम्ब का पेड़ है, जिसके अंदर से सदियों से साफ सुथरा और मीठा जल अनवरत बह रहा है। ये पानी कभी कम नहीं होता। वहाँ एक लाल निशान है पेंट का। हाँ, वो लाल निशान है, वो पेड़ है वहाँ। हाँ, वही पेड़ है कदम का। जब भगवान कृष्ण के कदम पड़े थे, जब उस पेड़ की उत्पत्ति हुई थी और युधिष्ठिर को जब प्यास लगी थी तब अर्जुन ने वहाँ बाण मारा था। तब से वो जल लगातार वहाँ से निकल रहा है। नलहरेश्वर महादेव मंदिर के चारों ओर फैली अरावली की पहाड़ियां बेहद ही मनमोहक दिखती है। मंदिर की महत्ता और अरावली की खूबसूरती देखने लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, आशीर्वाद पाते हैं। ये चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पांडवकालीन ये मंदिर है और यहाँ पर आज भी पांडव काल की निशानियाँ मौजूद हैं। मान्यता इस मंदिर की है कि भगवान कृष्ण के खुद यहाँ पर चरण पड़े थे और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, मनोकामना भी पूर्ण होती है। लेकिन मंदिर के चारों ओर मौजूद यही खूबसूरत अरावली की पहाड़ियां 31 जुलाई को उस वक्त दहल गई जब दंगाइयों ने पूरे इलाके को घेर लिया और श्रद्धालुओं पर हमला बोल दिया। नलहरेश्वर मंदिर के इस भव्य गेट से धार्मिक यात्रा निकली ही थी कि दंगाइयों की भीड़ पत्थरों, पेट्रोल बम और धारदार हथियारों के साथ जमा हो गई और श्रद्धालुओं पर धावा बोल दिया। दावा है कि मंदिर के चारों ओर मौजूद पहाड़ी का फायदा दंगाइयों ने दहशत फैलाने के लिए उठाया। पहाड़ियों पर दंगाई पहुंचे हुए थे, जहां से उन्होंने पथराव किया और गोलियां चलाई।
कि ये भव्य मंदिर है और यहाँ से शोभा यात्रा बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, तमाम लोग जो थे वो शोभा यात्रा जो हर साल निकाली जा रही थी, इस बार भी पूरा प्लान था और शोभा यात्रा जो है यहीं से निकल रही थी। लेकिन ठीक इस जगह के आगे जाने के बाद जो है वो बवाल शुरू हो गया और बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि इसी तरह की पहाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया अटैक करने के लिए और इसी रोड से शोभा यात्रा जो है आगे बढ़ रही थी। बताया जा रहा है कि धार्मिक यात्रा पर जैसे ही हमला हुआ, लोग मंदिर की तरफ भागे और जान बचाने के लिए मंदिर में छिप गए। मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा के मुताबिक बाहर माहौल इतना भयंकर था कि निकलना तक मुश्किल था। सब लोग डरे हुए थे। डरे हुए थे अंदर श्रद्धालु लोग सब? हाँ, थोड़ा देखिए नर्वस तो थे ही, जैसी स्थिति थोड़ी सी है। पुलिस ने आके रेस्क्यू किया, बचाया सबको? जी जी, प्रशासन ने किस आके टाइम तक लोगों को निकलने का काम जारी था? तकरीबन 7 बजे तक जी। सुबह 7 बजे तक? नहीं, शाम को 7 बजे। हाँ, तकरीबन शाम को 7 बजे तक सबको यहाँ से जो है निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के नूह में जहां हिंसा हुई थी, वहां पर फिलहाल माहौल कैसा है, ये भी आपको बता रहे हैं न्यूज नेशन के संवाददाता विकास चंद्रा। मेवात हमेशा से सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील रहा है और यहाँ की स्थिति देश के बाकी इलाकों से बिल्कुल भिन्न है। ये नूह का इलाका है और ये शहर नूह की पुलिस चौकी है। चारों तरफ पुलिस बल के लोग तैनात हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, सब लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, पूरा बाज़ार बंद है, किसी को भी निकलने नहीं दिया जा रहा है। जिसको बहुत ज़रूरी काम है वही बाहर निकल रहा है और उसी को पुलिस आगे बढ़ने की इजाज़त दे रही है। मैंने कहा कि यहाँ के हालात देश के दूसरे हिस्सों से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए अलग हैं कि यहाँ पर अगर पूरे मेवात और या ख़ास तौर पर नूह की बात की जाए तो यहाँ 90% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, मेव मुसलमानों की आबादी है और यहाँ हिंदू कम हैं। कुछ ही ऐसे इलाके हैं जहाँ हिंदुओं के घर हैं और थोड़ी आबादी हिंदुओं की है। अगर यहाँ के गाँवों की बात की जाए तो अंदरूनी मेवात में जाएं और नूह के अंदर जाएं तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक कि लगभग 115 से 118 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं और हर गांव में 1 घर, 2 घर, 4 घर, 5 घर इसी हिसाब से हिंदुओं के हैं और यहाँ कोई किसी से भी बात नहीं कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि स्थिति तो नियंत्रण में है लेकिन तनावपूर्ण बहुत ज़्यादा है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं भी जो बोल रहा हूँ वो धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि मेरी आवाज़ भी तेज़ ना आए, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील ये इलाका है। ख़ास तौर पर अगर करें तो हिंदू मुस्लिम को लेकर के ये पूरा इलाका नूह मेवात का है। मेवात एक बहुत बड़े इलाके का नाम है। तबलीगी जमात, वही तबलीगी जमात जिसकी जन्मस्थली इसी मेवात को माना जाता है, उसके सक्रिय होने के बाद से और देवबंदी मिशनरी के सक्रिय होने के बाद से इस इलाके की स्थिति बहुत ज़्यादा बदली, क्योंकि मेवाती लोग जो पहले सांप्रदायिक नहीं माने जाते थे और थे भी नहीं, आज भी बहुत से लोगों के नाम अर्जुन सिंह मेव टाइप से मिल जाएंगे, कि उनको ये बताया गया, समझाया गया कि अगर मुस्लिम हो तो मुस्लिम की तरह दिखो, मुस्लिम की तरह बोलो, मुस्लिम की तरह कपड़े पहनो और मुस्लिम की तरह ही गैर मुस्लिमों के साथ व्यवहार करो। तो जब से ये तबलीगी जमात और देवबंदी लोग इस इलाके में सक्रिय हुए, यहाँ के लोग सांप्रदायिक धीरे 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 होते चले गए। हालांकि इसका इतिहास बहुत पुराना है। आप देखें, आगे चलेंगे और जानेंगे कि हालात क्या हैं। नूह इलाके की एक पहाड़ी से आपको कस्बे की तस्वीर दिखाता हूँ। शहर है, छोटा सा शहर है। आप देखिए कि इस पहाड़ी की ऊंचाई से कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, कितना मनोरम दृश्य है। दूर दूर तक लोगों के घर दिखाई दे रहे हैं, हरियाली भी है, कुछ तरफ जंगल भी दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा इलाका अरावली का है। लेकिन ऊपर से जितना ये शांत दिखाई दे रहा है, जितना मनोरम दिखाई दे रहा है, वैसी स्थिति फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि जो सांप्रदायिक तनाव इस इलाके में फैला है और जो दंगे हुए, उसकी वजह से लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, बंद हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। मीडिया को देख करके भी बाहर बात करने के लिए नहीं आते हैं, अपनी खिड़कियों से देखते हैं और खिड़की बंद कर लेते हैं। कोई भी किसी भी मसले पर बात करने से कतरा रहा है और लोग परहेज कर रहे हैं। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर नाराज़गी है कि पुलिस प्रशासन ने आखिर क्या किया, वक्त रहते प्रशासन ने कदम क्यों नहीं उठाया। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब पुलिस को इस बात की जानकारी थी, पहले से उनको
इस बात की सूचना दी गई थी कि इस तरीके से शोभा यात्रा निकलने वाली है, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की। यहाँ के पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस वजह से, अगर लोग बता रहे हैं कि स्थिति सामान्य नहीं है, ठीक है, तो आखिर सही जानकारी बाहर क्यों नहीं आ रही है और क्यों सही जानकारी नहीं पहुँचाई जा रही है। ये लोगों का आरोप है, क्योंकि लोग झेल रहे हैं, अपने अपने घरों में बंद हैं, अपने अपने घरों में कैद हैं। पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका के तमाम लोगों से मेरी बात हुई है, टेलीफोन पर बात हुई है। उन लोगों का कहना है कि पुलिस और या पारामिलिट्री अर्धसैनिक बल के लोग बहुत ही कम हैं और जानबूझ करके सरकार, यहाँ की प्रशासन सरकार को सही जानकारी नहीं दे पा रही है। और मुझे लगता है कि इस बात की भी जांच जरूर होनी चाहिए, इसी के साथ कि आखिर इस दंगे के पीछे कौन है, किसने इस चिंगारी को भड़काया, उसकी जांच तो होगी ही और हो भी रही है, लेकिन इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए कि आखिर प्रशासन सही जानकारी मुहैया करा रहा है या नहीं करा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, नूह। नूह विवाद हिंसा के बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी तेज हो गया है। मसलन शोभा यात्रा के आयोजकों ने पूरी जानकारी नहीं दी, ये प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, जबकि आयोजक मंडल से खारिज कर रहा है। उधर गांव में पर्याप्त सुरक्षा न होने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। हकीकत जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम भी नूह पहुंची। नूह से सोमवार को उठी हिंसा की चिंगारी ने आसपास के कई जिलों में आग लगाई। दंगे की ये आग मंगलवार शाम तक रुक रुक कर दहकती रही और गुरुग्राम के बादशाहपुर में बवाल के बाद से खामोशी है। लेकिन दंगाइयों की इस साजिश ने 6 लोगों की जान ले ली और करोड़ों करोड़ का इतना नुकसान किया कि सरकार अब तक इसका आकलन ही कर रही है। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। एक तरफ सरकार कह रही है कि शोभा यात्रा के आयोजकों ने पूरी डिटेल नहीं दी, जिस वजह से सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो पाई, जबकि शोभा यात्रा निकालने वाला आयोजक मंडल इससे इनकार कर रहा है। ऐसे में न्यूज नेशन की टीम ने जब आयोजक मंडल के सदस्यों से बात की तो उन्होंने प्रशासन को पूरी डिटेल न दिए जाने वाले आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया। आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया और किसी और ने नहीं लगाया है, हरियाणा सरकार की तरफ से लग गया है कि आयोजकों ने सही जानकारी नहीं दी कि कितनी भीड़ आने वाली है और क्या आप लोगों का यात्रा है, किधर से आप लोगों को जाने हैं। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूँ कि सही जानकारी डिप्टी सीएम को नहीं है और मैं बताना चाहता हूँ कि 26 जुलाई को हमारे जो अपने आयोजक थे उन्होंने जाकर के वहाँ एसपी जिला प्रशासन के साथ में मीटिंग की है। बाकायदा लिखतम भी वहाँ पर जो एक जानकारी और एक परमिशन के लिए जो लेटर होता है वो बाकायदा लिखतम दिया गया है और वहाँ के एसपी और एएसपी जो मैडम थी उन्होंने सारी जानकारी ली है, कितनी गाड़ियाँ आपके काफले में रहेंगी, कितने लोग आने वाले हैं। हमने उनको बता दिया हमारा अप्रॉक्स 10 से 12 हज़ार की संख्या का यहाँ पर हमारा जो लिखित में दिया था। कोई सबूत आप लोगों के पास? बिल्कुल, मेरे पास में सबूत है। ये लोग जो बोल रहे हैं कि परमिशन नहीं थी, आयोजकों को जानकारी पूरी नहीं दी थी, हमने सारी जानकारी दी है उनको। न्यूज नेशन से बात करने वाले आयोजक मंडल के ये वो सदस्य हैं जो उस शोभा यात्रा में शामिल थे जब इन पर हमला हुआ। नलहरेश्वर मंदिर में शरण लेकर इन लोगों ने अपनी जान बचाई थी। कहते हैं उस वक्त का मंजर रूह कपा देने वाला था। वहाँ पर एक साथ एक ऐसी अनियंत्रित भीड़ जिन्होंने अपने हाथों में पत्थर लिए हुए थे, उन्होंने तुरंत ताबड़तोड़ हमारे काफिले के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं किया कि जैसे लोगों की गाड़ियों के शीशे टूट गए, गाड़ियां आगे चलने में असमर्थ हो गई, तो उनके ऊपर लाठियों से, डंडों से हमला किया गया। उनको उसमें से गाड़ियों में से निकाल करके पीटा गया है। फिर पीछे से फायरिंग भी हो गई है। फायरिंग में हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इतना भयानक मंजर वहाँ पे बनाया गया। फिर बाद में भीड़ आती है, गाड़ियों में पेट्रोल बम डालते हैं, गाड़ियों में आग लगा देते हैं। वहाँ पर महिलाएं, बुजुर्ग अपना जो यात्रा में सम्मिलित थे वो अपना जो भी ठिकाना मिलता है थानों के अंदर जाते हैं। इन सदस्यों का ये भी आरोप है कि अभी भी हालात तनाव से भरे हैं और गांव में लोगों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं है, जैसा सरकार दावा करती है। वो लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, लोग बाग घबराए हुए हैं। जब तक ऐसे अपराधी जो इस अपराध में शामिल थे,
जिन लोगों के ट्वीट, जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ है या कमेंट किया हुआ है, तब तक उनको जेल में नहीं डालेगी, तब तक ये मामला, हमारा जो डर है, जो मेवात में जो भय है, वो बना रहेगा। वो लोग बिल्कुल अपने घरों में कैद हैं, कोई काम धंधे पे नहीं जा रहा है। वो लोगों को आज कमाने खाने से ज़्यादा अपनी जान की परवाह, उनको लग रहा है कि अगर हम घर से बाहर निकले तो ये जो पर्याप्त जिस प्रशासन को आप पर्याप्त बोल रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है उनकी जान बचाने के लिए। क्योंकि कई गांव तो ऐसे हैं कि रात भी सूचना आई थी, उन्होंने कहा था हमारे यहाँ पर कुछ लग रहा है, अगर पुलिस एक बार यहाँ पर राउंड लगा जाएगी तो थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन पुलिस वहाँ तक भी पहुँचने में नाकाम रही है। किसी तूफान के जाने के बाद जैसी तबाही दिखती है, नूह और पूरे मेवात रीजन में फैली हिंसा के बाद वैसे ही मंजर हैं। कई जगहों पर धारा 144 लगी है, लोग दहशत में हैं। लेकिन नूह के अंदर से सबसे पहले उन जगहों का जायजा लिया न्यूज नेशन संवाददाता ने। नूह इलाके की एक पहाड़ी से आपको कस्बे की तस्वीर दिखाता हूँ। शहर है, छोटा सा शहर है। आप देखिए कि इस पहाड़ी की ऊंचाई से कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, कितना मनोरम दृश्य है। लेकिन ऊपर से जितना ये शांत दिखाई दे रहा है, जितना मनोरम दिखाई दे रहा है, वैसी स्थिति फिलहाल नहीं है। क्योंकि जो सांप्रदायिक तनाव इस इलाके में फैला है और जो दंगे हुए, उसकी वजह से लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, बंद हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। मीडिया को देख करके भी बाहर बात करने के लिए नहीं आते हैं, अपनी खिड़कियों से देखते हैं और खिड़की बंद कर लेते हैं। कोई भी किसी भी मसले पर बात करने से कतरा रहा है और लोग परहेज कर रहे हैं। न्यूज नेशन की ये रिपोर्ट आगे शांति बहाली की तैयारियों में मददगार होने वाली है। सभी अब इसी इंतजार में हैं कि जल्द से जल्द नूह और मेवात रीजन में लोगों को इस दहशत से मुक्ति मिले। टीम न्यूज नेशन।